तो गाइस मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बताया था 4 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि गॉड लोकी को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको गॉड लोकी डिफीट कर सकता है, और वो हमें मार्वल की मूवीज के अंदर भी दिख चुके हैं और कुछ तो बहुत ही जल्द दिखने वाले हैं। अब वैसे तो गॉड लोकी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है और इसके सामने कोई भी कैरेक्टर हो वो इससे वीक ही है। लेकिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा वो कोई आम कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इनमें से कुछ तो कॉस्मिक एंटिटीज है। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन है वो कॉस्मिक एंटिटीज या फिर कैरेक्टर्स, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। नंबर पे आता है अपने लोकी का बाप ओडिन, जो कि एक एसगार्डियन किंग है और वो ऑल फादर है और वो गॉड ऑफ वॉर है और गॉड ऑफ विजडम है। अब ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हालांकि इसके बारे में हमें ज्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन बताया अच्छे से गया कि इसने अपने समय पे काफी ज्यादा बैटल लड़ी थी और तो इसने 9 रियल्म्स के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। इतनी इसने खून की नदियां बहाई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि जब तक ओडिन जिंदा था, जब तक थैनोस ने अर्थ के ऊपर अटैक करने की सोची भी नहीं थी, क्योंकि ओडिन अर्थ का प्रोटेक्टर था। और आप इसकी पावर का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि हेला, जिसने थोर, लोकी, वेलकरी, हल्क इन चारों की टीम को अकेले डिफीट कर दिया था, उसको ओडिन ने अपनी पावर्स और मैजिक का यूज करके 5000 सालों तक हेल के अंदर बंद कर दिया था। और जब तक ओडिन जिंदा था हेला बाहर नहीं आ सकती थी। अगर आ भी जाती तो ओडिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे फिर से बंद कर देता। लेकिन ओडिन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो लोकी को डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि लोकी पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है। उसने सारी टाइमलाइंस होल्ड करके रखी हुई है और उसके पास टाइम स्लीपिंग, टाइम को स्टॉप करने की पावर है और वो चाहे किसी को भी किसी भी टाइमलाइन से मिटा सकता है। और इसीलिए अगर इन दोनों की फाइट होती है तो लोकी इजीली जीत जाएगा। और चौथे नंबर पे आता है हमारा ही हू रिमेन्स। यहाँ पे ध्यान में रखना कि मैंने ही हू रिमेन्स कहा है, ना कि कैंग द कॉन्करर। अब लोकी कैंग द कॉन्करर के सारे वेरिएंट्स को डिफीट कर सकता है, लेकिन कैंग द कॉन्करर को नहीं, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो के अंदर काउंट नहीं करा है। अब देखो, जो ही हू रिमेन्स था उसी ने पहले सारे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखा हुआ था और एक टेम्पोरल लूम क्रिएट करके रखा हुआ था। और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपनी मौत को भी खुद ही डिसाइड करा था और वो वापस मर के जिंदा होना चाहता था, लेकिन अपने लोकी ने ऐसा होने नहीं दिया और टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करके खुद ही मल्टीवर्स का होल्डर बन गया, मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर बन गया। और देखा जाए तो लोकी अपनी फिजिकल पावर्स में भी ह्यू रिमेन्स से काफी ज्यादा आ गया, क्योंकि ह्यू रिमेन्स खाली एक नॉर्मल ह्यूमन है और अपना लोकी एक गॉड है, गॉड ऑफ मिस्चीफ है। इसलिए उसके पास भी गॉड लेवल पावर है, स्ट्रेंथ है और उसके पास उसकी मैजिकल पावर्स भी है। और इसीलिए लोकी कैंग के सारे वेरिएंट्स जैसे कि इमोर्टस, रामाटट, ही हू रिमेन्स, मिस्टर ग्रिफिन, इन सभी वेरिएंट्स को इजीली डिफीट कर सकता है, लेकिन कैंग द कॉन्करर को नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पे आता अपना सुप्रीम स्ट्रेंज। अब ये कैरेक्टर में मार्वल के व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर दिखा था और 2 के अंदर भी दिखा था। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने पूरे डार्क होल्ड पढ़ रखी है, इसने बुक ऑफ विशांति पढ़ रखी है और अलग अलग तरह के मैजिकल पावरफुल स्पेल्स भी इसको पता है। और तो इसने पावरफुल डेमंस को किल करके उनकी भी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखी है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन्हें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अटैक को भी सर्वाइव किया था और पूरे एक अर्थ को ही, पूरे यूनिवर्स को ही निगल लिया था। और पूरे व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर ये इकलौता कैरेक्टर था जो कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था अपने मैजिक और अपनी पावर्स के दम के ऊपर। और व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर तो इन्हें बवाली मचा दिया था। इसने सारे कैरेक्टर, जितने पावरफुल कैरेक्टर्स थे, उन सबको बंद कर दिया था। और ये मल्टीवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, इसके पास मल्टीवर्स और पूरे यूनिवर्स की नॉलेज है, लेकिन फिर भी ये लोकी को डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि लोकी इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो इसे एक झटके के अंदर इसके यूनिवर्स से मिटा सकता है और इसके यूनिवर्स को ही मिटा सकता है। और दूसरे नंबर पे आता अपना गैलेक्टस। अब गैलेक्टस हमें अभी तक एमसीयू की मूवीज के अंदर तो नहीं दिखा, लेकिन बहुत ही जल्द ये दिखने वाला है। और इसकी पावर्स के बारे में क्या ही बताना है, इसकी पावर्स के बारे में लगभग सभी को पता होगा। ये अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे यूनिवर्स, पूरे प्लैनेट्स तक को निगल जाता है, खा जाता है। और सिल्वर सर्फर, जो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उसको भी गैलेक्टस ने क्रिएट करा है। इसके पास किसी को भी क्रिएट करने की, किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर्स है। और इसका साइज किसी भी प्लैनेट से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है। कॉमिक्स में तो एक बार इसकी फाइट वॉचर से हो गई थी और वॉचर को अपनी जान बचा के भागना पड़ गया था। लेकिन अगर इसकी फाइट लोकी से होती है तो इस केस में उल्टा इसी को भागना पड़ेगा अपनी जान बचाकर, क्योंकि लोकी भले फिजिकल स्ट्रेंथ में इसकी बराबरी ना कर पाए, लेकिन वो अपनी मैजिक का, अपनी पावर का यूज करके इसे डिफीट कर देगा या फिर पूरा किल ही कर देगा, जो कि है टाइम स्लीपिंग और टाइम्स को स्टॉप करना। इस पावर की हेल्प से ये किसी को भी डिफीट कर सकता है और यहाँ पर तो ये गैलेक्टस को किल भी कर सकता है। और पहले नंबर पे आते हैं सेलेस्टियल्स। अब सेलेस्टियल हमें इटर्नल मूवी के अंदर भी दिख चुके हैं और इनकी पावर्स के बारे में हमें अच्छे से दिखाया गया था। इन्होंने इटर्नल्स को क्रिएट करा था। अब खुद एक इटर्नल इतना ज्यादा पावरफुल है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी ज्यादा होती है, जैसे कि इकरीस, वो इटर्नल्स में से काफी ज्यादा पावरफुल था। तो सोचो जिसने इनको क्रिएट करा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब सेलेस्टियल पूरे एक प्लेनेट को ही तबाह कर देते हैं ताकि उसमें से एक और नया सेलेस्टियल बाहर निकल सके। और इनके पास भी पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उनको दोबारा क्रिएट करने की पावर होती है, जैसे कि ये प्लैनेट्स को क्रिएट करते
सकते हैं। और ये चीज हमें इटर्नल मूवी के अंदर काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। ये एक प्लैनेट को बनाते समय उसके अंदर सेलेस्टियल सीड डाल देते हैं, जिसकी वजह से जब वो सीड बड़ा हो जाता है, एक सेलेस्टियल बन जाता है, तो वो पूरे प्लैनेट्स को तबाह करके बाहर निकलता है। और सेलेस्टियल का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है और इनके पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर होती है, जिसकी हेल्प से ये बड़े से बड़े कैरेक्टर्स को भी डिफीट कर सकते हैं। लेकिन लोकी के आगे इनकी भी नहीं चलने वाली, क्योंकि भले ही सामने कितने भी सेलेस्टियल कितने भी गैलेक्टस हो, लोकी उन सबको एक ही बार में डिफीट कर देगा या फिर किल ही कर देगा, क्योंकि लोकी अब पूरे यूनिवर्स को, पूरे मल्टीवर्स को देख सकता है और उसे पूरे मल्टीवर्स में होने वाली हर एक चीज की खबर है और वो किसी भी टाइमलाइन में से किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और पूरे वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है, क्योंकि अब वो गॉड लोकी है। उसने पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और हम इसे अब गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी कह सकते हैं, जो कि पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है। तो ये थे गाइस ऐसे 5 कैरेक्टर जिनको लोकी इजीली डिफीट कर सकता है। अब देखा जाए तो लोकी और भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकता है, लेकिन उनकी गिनती काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने 5 पावरफुल कैरेक्टर्स को इस वीडियो के अंदर रखा है। और इस वीडियो के अंदर मैंने थॉर, हेला जैसे कैरेक्टर नहीं रखे हैं, हालांकि है तो वो भी पावरफुल, लेकिन जो ये मैंने 5 कैरेक्टर्स बताए हैं ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। और समझ लो अगर लोकी इनको डिफीट कर देता है तो थॉर को भी डिफीट कर सकता है और हेला को भी डिफीट कर सकता है। और वैसे भी मैंने थॉर वर्सेस गॉड लोकी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा और आई बटन के ऊपर भी दे दूंगा, आप जाके वो भी देख लेना। और मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें और कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए था या फिर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि लोकी को ही डिफीट कर सकता है। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।